हेलो एवरीवन, 1000 में मेरी बहना है कि अपकमिंग एपिसोड में आप लोग यहाँ देखेंगे कि मानवी के कीमोथेरेपी सेशन के बाद यहाँ जीविका जो है मानवी के बालों की कॉम कर रही होती है। भाई आज मानवी का जो मन है वो ये है कि उसकी बहन उसके बालों की देखभाल करे। अभी मानवी के बालों को जैसे ही जीविका यहाँ कॉम करती है तो वन बाई वन कॉम के साथ उसकी जो बालों की स्ट्रैंड होती है वो भी निकल करके आती है। मानवी ये सब देखती है और घबरा जाती है। अब जीविका उसको संभालने की कोशिश करती है, कहती है कि मानवी तेरे कीमोथेरेपी के ये साइड इफ़ेक्ट है और जो तेरे बाल हैं ना पहले से भी अच्छे आएंगे, घने आएंगे। बट मानवी ये समझ जाती है कि धीरे धीरे उसके बाल जो है वो निकल जाएंगे और ये भी समझ जाती है कि जीविका ने सारे आईने जो है यहाँ से इसीलिए हटा दिए ताकि वो अपना चेहरा आईने में ना देख पाए। खैर भाई अब यहाँ पे मानवी जीविका को बोलती है कि वो तिल तिल करके नहीं मरना चाहती, उसके बाल एक ही बार निकलवा दिए जाए। जीविका भी यहाँ वही करती है। भाई ब्यूटी सैलून वाले को बुला लिया जाता है और वो मानवी के बालों को एक साथ ही निकाल देती है। मानवी की इस हालत को देख करके जीविका यहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि वो अपनी बहन को इस हालत में कैसे संभाले। इतने लंबे घने बाल मानवी ने अपने खो दिए हैं। भाई एक औरत के लिए उसके बाल ही उसका गहना होते हैं। बट मानवी की इस प्रॉब्लम के चलते यहाँ बाल जो है उसके सारे निकल गए हैं और जो यहाँ बाल उतारने वाली होती है एक पॉली बैग में इनके बाल करके यहाँ जीविका के हाथों में थमा देती है। वहीं मानवी अब यहाँ पे थोड़ी सी बहुत अजीब सा बिहेव करती है, कहती है कि दी मैं समझ गई कि आपने सारे आईने यहाँ से क्यों हटा दिए थे ताकि मैं अपना चेहरा नहीं देख पाऊँ। जीविका उसको फिर से संभालने की कोशिश करती है कि मन्नू तेरे बाल फिर से घने आएंगे। लोग मुंडन भी करवाते हैं ना इसीलिए कि उनके बाल फ्रेश घने और ज़्यादा काले घने आए। और बताती है कि भाई आजकल जो मॉडल्स हैं वो भी सब ने मुंडन करवा लिया है। इस तरह से मानवी को समझाने की कोशिश वो करती है लेकिन मानवी नहीं मानती और कहती है कि उसको अपना चेहरा देखना है। जीविका आईना लेकर के उसके पास जाती तो है पर उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो मानवी को उसका चेहरा दिखाए। उसको फिर से समझाने लगते लेकिन मानवी नहीं समझती और आईना लेकर के अपना चेहरा उसमें वो देखती है। 2 सेकंड के लिए खुद को देखती है, फिर अपने हाथों को अपने सर पे फेरती है और फिर उसको जो है बहुत ज़्यादा यहाँ गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है। आईने को उठा करके वो फेंक देती है और अपनी बहन की गले लग जाती है। कहती है कि दी ये मेरे साथ क्या हो गया। वहीं जीविका उसको संभालने की कोशिश करती है कि मन्नू मैं तेरे साथ हूँ, तू परेशान मत हो, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, तू कहीं भी मतलब किसी भी तरह की टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। दोनों बहन एक दूसरे का दुख यहाँ बांट रही होती हैं। मानवी यहाँ कहती है कि वो किसी के साथ बाहर नहीं जाना चाहती क्योंकि अभी नाश्ते के लिए इन लोगों को बुलाने के लिए आ गए हैं। तो जीविका कहती है कि तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना तेरी बहन, सारा काम मैं तेरी बहन करूँगी। अभी जो जीविका है बाहर निकल करके यहाँ आ जाती है। विराट यहाँ खड़ा होता है तो वो उसके गले लग करके रोने लगती है। भाई पॉली बैग बालों का हाथ में ही जीविका ले रही होती है जो कि वहीं गिर जाता है। तब यहाँ वीरेन भी आ जाता है जो कि देखता है जीविका इस तरह से विराट के गले लग करके क्यों रो रही है। उससे पूछने की कोशिश करते हैं दोनों ही, बट दोनों ही यहाँ बालों का पॉली बैग देख करके जीविका और मानवी की कंडीशन को समझ जाते हैं और वीरेन जो है उसको संभालने की कोशिश करता है। वहीं विराट ये सब देखता है और यहाँ पे वीरेन जो है विराट को भी संभालने की कोशिश करता है क्योंकि विराट को भी एक तरह का शौक ही लगता है। उधर नाश्ते की टेबल पे दाजी वगैरह सब लोग वेट कर रहे हैं कि भाई जीविका और मानवी आएंगे कि वीरेन यहाँ आकर के इन लोगों को बताता है कि मानवी का जो कीमो सेशन है कल वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था जिसके चलते उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो दोनों बहनों ने डिसाइड किया है, मतलब हमने डिसाइड किया है कि मानवी अपना नाश्ता वहीं करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर भाई परिवार वाले बहुत ही सपोर्टिव हैं जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है। सभी लोग यहाँ मानवी को पूरा पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। वहीं मानवी किसी के सामने आना नहीं चाहती। वहीं विराट जिद करता है कि वो एक बार मानवी से मिलना चाहता है बट मानवी कहती है कि दी इससे बोल दो मैं नहीं मिलूंगी, मैं किसी के सामने नहीं आना चाहती। और विराट को कहती है विराट मेरे बाल नहीं रहे, मैं खुद को अपने आप को आईने में नहीं देख पा रही हूँ तो तुम मुझे कैसे देखोगे। बट विराट नहीं मानता है। खैर वीरेन यहाँ मानवी का नाश्ता लेकर के आता है और जीविका बाहर की बाहर ही नाश्ता ले लेती है और मानवी को कोई भी नहीं देख पाता। कहती है मैंने तुझे प्रॉमिस किया था ना मनु, तुझे कोई नहीं देखेगा, जब तक तू कंफर्टेबल नहीं होगी तो मतलब तेरा सारा काम इसी रूम में होगा, तुझे कोई भी नहीं देखेगा, मैं तेरी सारे काम करूँगी, मैं हूँ ना तेरी बहन, तुझे हर जगह मैं सपोर्ट करूँगी। इस तरह से ये लोग बातें करने लगते हैं। मानवी बहुत ज़्यादा रो रही होती कि अचानक उसको खांसी हो जाती है। रूम में पानी नहीं होता है तो जीविका भाग करके बाहर आती है और पानी का जग वीरेन को देती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए विराट अंदर रूम में चला जाता है और रूम को अंदर से लॉक कर लेता है। वहीं मानवी या विराट को अपने सामने देख करके बिल्कुल भी मतलब उसको शौक सा लग जाता है। कहती है कि मैंने मना किया था ना, बेचारी के मतलब खुद को वो कैसे छुपाए।
कभी दुपट्टे से खुद को कवर करने की कोशिश करती है तो कुछ हाथ में कुछ नहीं आता तो तकिए से ही खुद को कवर करती है। पर विराट फिर से उसके पास आ जाए तो बिस्तर से उतर करके वो दुपट्टा ओढ़ करके ऐसे बैठ जाती है। बट विराट उसका दुपट्टा उठाता है और कहता है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, क्यों भाग रही हो मुझसे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हर जगह मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मानवी नहीं मानती और फिर से यहाँ घूंघट ओढ़ करके बैठ जाती है। तो विराट ट्रिमर उठा करके लाता है और अपने बालों को निकाल देता है और कहता है कि मानवी, इस जर्नी में तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे हर कदम कदम पे साथ देने वाला हूँ।